कक्षा 12 में आज हम एवरी मैक्लॉइड तथा मैककार्टी का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैक्लॉइड एंड मैककार्टी। तो सन 1944 की बात है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, महत्वपूर्ण परीक्षण। इन तीनों वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण परीक्षण द्वारा रासायनिक पदार्थों को ज्ञात किया। तो इन्होंने क्या किया, कैसे ज्ञात किया वो बताते हैं। तो S थर्ड था, आपने ग्रिफिथ प्रयोग में पढ़ा होगा, S थर्ड और R सेकेंड, ठीक है। दो थे। तो S थर्ड जो है क्या करेगा, S थर्ड रूपांतरित करेगा उग्र बैक्टीरिया में, या R सेकेंड में रूपांतरित करता है। तो यह पदार्थ DNA था। एक पैटी डिश लेते हैं हम ऐसे, तो उसमें क्या देखते हैं, 11वें सूक्ष्म जीवों का जो मीडियम कल्चर लेते हैं। अब मीडियम कल्चर लेने के बाद निमोनिया या R सेकेंड टाइप है, R सेकेंड टाइप का संवर्धन तैयार करते हैं या कल्चर तैयार करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया अनुग्र हिंदी में, और एक होता है उग्र विभेद टाइप, इसको बोलते हैं हम S थर्ड। S जो थर्ड था ये ऐसे है, S थर्ड के खोल युक्त बैक्टीरिया को पीसा जाता है, इसको पीस लेते हैं, ठीक है। खोल युक्त पीसकर पोषक पदार्थों में मिलाया जाता है। घंटों के बाद बैक्टीरिया के नए संवर्धन में जो मीडियम कल्चर है उसमें क्या देखेंगे, उग्र जो S थर्ड है संतति बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो कैसे होते हैं देखते हैं। ये उग्र बताया था हमने आपको, ऐसा S थर्ड है ये। इसके कल्चर तैयार करेंगे ऐसे, इसको इसमें डाला जाएगा पीस कर, इनको बोलते हैं R थर्ड, नॉन वायरुलेंट है, R सेकेंड नॉन वायरुलेंट। अब ये होगा DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम R सेकेंड, DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम S थर्ड। ये था S थर्ड। इसमें एक्सट्रैक्ट इज नॉन वायरुलेंट बट लिविंग S थर्ड इज वायरुलेंट। इसको इसमें मिलाया गया, इसमें डाला गया। इसमें क्या देखेंगे हम, ये थे और कुछ कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड, R सेकेंड और S थर्ड दोनों पाए जाते हैं। तो मैनी सेल्स जो थी, मैनी सेल्स ऑफ R सेकेंड, ये क्या थी, नॉन वायरुलेंट थी, नॉन वायरुलेंट या नॉन कैप्सुलेटेड है, इन पे कोई कैप नहीं चढ़ रहा है ना। और फ्यू सेल्स किसकी थी, फ्यू सेल्स ऑफ S थर्ड, तो ये होगी वायरुलेंट। तो इससे क्या हमें पता लगा कि ये जो है ये इसका मीडियम तैयार करते हैं। तो इससे ऐसे समझ सकते हैं, R जो है ये हो गया R सेकेंड
और इसके ऊपर दूसरा R सेकंड जब हो जाता है तो यही R सेकंड क्या बना लेता है, S थर्ड बना लेता है। ठीक है, निमोनोकोकस बैक्टीरिया में ये किया गया। अब दूसरी तरह से इसको सीखने का प्रयास करते हैं अच्छे वे में। और तो 1944 की बात है, एवेरी था और मैक्लोइड था और मैककार्टी। दोबारा से सीखेंगे क्या था। इन्होंने इन विट्रो किया, मतलब बाहर। तो इन्होंने क्या किया कि ये है S थर्ड। S थर्ड को क्या किया, हीट किया। हीट कर देंगे तो ये हो जाएगा किल्ड, राइट। अब इसको हमने सेल कल्चर में डाला तो इसको रिमूव किया, रिमूव लिपिड्स थे इसमें एंड कार्बोहाइड्रेट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इनमें से रिमूव कर देंगे हम। रिमूव करके हमने क्या किया, ये इसमें तीनों का जो है, ये जो सॉल्यूशन था हमने तैयार किया था, वो तीनों को अलग अलग थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लेंगे, राइट। अब इसको करेंगे हम प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, और इसमें लाइव R सेकंड डालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, R सेकंड डाला तो ध्यान दें कि प्रोटीएज एंजाइम को मिलाने से इसमें से प्रोटीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब था आरनेज एंजाइम क्या करेगा, ये करेगा आरएनए को रिमूव कर देगा, इससे हटा देगा, रिमूव कर देगा इस सॉल्यूशन से। अब हमने 3 सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन के तभी लिए हैं कि हमें पता लग सके कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है या आरएनए या फिर डीएनए। तो देखेंगे इसमें हमने लिया लाइव R सेकंड डाला इस सॉल्यूशन में, इसका मतलब है हमने इसमें से आरएनए निकाल दिया और आरएनए निकाल करके उसमें लाइव R सेकंड को डाल दिया, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब। अब तीसरा जो लेंगे हम इसमें डीनेज लेंगे, डीनेज एंजाइम। तो क्या मतलब हुआ कि इसमें जब हम लाइव R सेकंड डालेंगे तो क्या निकल के आएगा कि नॉट या नो ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं हुआ। इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दें कि प्रोटीएज इसमें से निकाला तो आरएनए, और इसमें क्या रह गया, आरएनए रह गया था और डीएनए रह गया था। तो इसका मतलब प्रोटीन की अनुपस्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए प्रोटीन क्या नहीं हो सकता, प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो आरनेज हमने निकाला तो अब क्या हो गया, प्रोटीन का तो हमें पता लग गया, तो अब इसमें क्या रह गया, प्रोटीन रह गया और डीएनए रह गया। ठीक है, क्योंकि आरएनए हमने आरनेज से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसका मतलब प्रोटीन और
आरएनए दोनों क्या नहीं है, अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब डीनेज जब हमने डाला तो अब इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया प्रोटीन और आरएनए, डीएनए निकल गया। तो हमने इसमें जब लाइव आर सेकेंड डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डीएनए की अनुपस्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। तो आई होप समझ में आया होगा। ये जो किताब से लिख लेंगे और नई इससे आसान वे में और कोई नहीं समझ सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।